हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश एंड आई एम फ्रॉम regroup.com। और फ्रेंड्स, आज भी हम एक नई वीडियो के साथ आए हुए हैं आपके पास में। और जो जितने भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं आज की डेट में प्रॉपर्टी बायर्स के लिए, जो कि पर्टिकुलर नोएडा नोएडा एक्सटेंशन के एरिया में प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं देखने के लिए, तो हम लोग रेगुलर यहाँ की लोकेशन, यहाँ की अवेलेबिलिटी, किस टाइप के यहाँ पे फ्लैट्स हैं, किस टाइप के डेवलपर्स हैं, एज ए बायर आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए पूरा बाइंग प्रोसेस के अंदर। तो काफ़ी सारे वीडियोस हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स, और बनाए हैं हमने। तो इस उसी की सीरीज में ये आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं। पुराने वीडियोस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे, प्लीज़ उनको भी ज़रूर देखिएगा। और आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एरिया में बायर्स के लिए जो कि बिल्डर फ्लैट्स में इंटरेस्टेड हैं। तो फ्रेंड्स, आप फ्लैट देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, सब चीज़ों पे भी देखनी चाहिए जो एक बाइंग प्रोसेस में है। एक प्रॉपर्टी पसंद आने के बाद जब आप उसे बुकिंग करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के ऊपर, कि जब आप एक प्रॉपर्टी बुक करते हैं और टिल जब तक आपकी रजिस्ट्री होती है, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास, आपको नॉलेज होनी चाहिए और वो आपके पास होने चाहिए आपके अपने रिकॉर्ड्स के लिए। तो फ्रेंड, जब हम एक प्रॉपर्टी बुक करते हैं डेवलपर के थ्रू, पहले प्रॉपर्टी पसंद करते हैं, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आता है, हम 7 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आता है दैट इज अ बुकिंग फॉर्म। जब आप एक फ्लैट पसंद कर लेते हैं और उसे बुक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको भरना होता है फ्रेंड्स एक बुकिंग फॉर्म, जिसमें कि आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, उस पर्टिकुलर यूनिट जो आपने पसंद करी है उसके बारे में एक इन्फो होता है, उसकी क्या कॉस्टिंग है वो उसमें होती है, क्या ऑफर आपने डेवलपर से लिए हैं या बिल्डर ने क्या आपको ऑफर उस पर्टिकुलर डील में दिया है, वो बुकिंग फॉर्म के अंदर होता है। तो बुकिंग फॉर्म एक इनिशियल डॉक्यूमेंट होता है आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो प्लीज बुकिंग फॉर्म जब भी आप भरें उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें, जो कि बिल्डर ने प्रॉपर रिसीव करी हो आपने, और जो उसके बीच में डिस्कशन हुआ है वो सारी कॉस्टिंग, सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपके बुकिंग फॉर्म पे अवेलेबल है नहीं है। बुकिंग फॉर्म को भरते हुए बहुत ध्यान रखिए, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, जो कॉस्टिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। बिकॉज बिल्डर बुकिंग फॉर्म एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट का मेन जो पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है, और उसमें जो भी आपकी डील है उसमें लेटेस्ट सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो बुकिंग फॉर्म आप जरूर बिल्ड डेवलपर से लें फ्रेंड्स, जो जिसने ऑफर लिए हैं या आपका ऑफर बोले हैं, वर्बली दिए हैं, सारे कोशिश करें आपकी आपको मैक्सिमम जो कमिटमेंट है वो आपको बुकिंग फॉर्म में आपको मिले। इसमें एक बात मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा, अगर आप बैंक से लोन प्लान कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि रिलेशनशिप मैट्रिक्स का, बिकॉज अगर आप सेल्फ फंडिंग है तो हो सकता है 2 दोस्त भी मिलकर एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बट अगर आप होम लोन प्लान कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि बैंक रिलेशनशिप मैट्रिक्स को ध्यान रखते हुए ही प्रॉपर्टी में लोन देता है, जैसे कि ब्लड रिलेशनशिप हो गई। तो बुकिंग फॉर्म अगर आप कर रहे हैं तो आपको डिस्कशन आपकी फैमिली के अंदर मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सोल ओनर है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, और अगर बैंक फाइनेंस आप करवा रहे हैं तो आपको ब्लड रिलेशनशिप मैट्रिक्स भी मालूम होना चाहिए कि कौन कौन प्रॉपर्टी के अंदर मिल के प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इसके बारे में मैं कहेंगे तो एक और वीडियो मैं बना दूंगा, रिलेशनशिप मैट्रिक्स बैंक किस किस तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने फ्रेंड्स बताया आपको बुकिंग फॉर्म। तो बुकिंग फॉर्म एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है जो आपकी प्रॉपर्टी का इनिशियल डॉक्यूमेंट है। प्लीज बिल्डर से इसे प्रॉपर रिसीव करा के, एक्नॉलेज करा के अपने पास एक कॉपी रखें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आते हैं फ्रेंड्स हम, दैट इज अ पेमेंट रिसिप्ट। जब आप बुक करते हैं कोई प्रॉपर्टी तो आप एक टोकन अमाउंट देते हैं बिल्डर को, एक इनिशियल अमाउंट देते हैं, एक्सवाइज़ जो भी अमाउंट बिल्डर डिमांड करता है। तो प्लीज जो जो भी पेमेंट आप डेवलपर को करें उसकी रिसिप्ट लेना बिल्डर से ना भूलें, क्योंकि बिल्डर के प्रॉपर लेटर हेड पे बिल्डर के एक्नॉलेज करी रिसिप्ट होनी चाहिए। तो जितनी भी पेमेंट आप बिल्डर्स को करेंगे, टिल रजिस्ट्रेशन, टिल पेमेंट या XYZ जितनी भी पेमेंट आप करते हैं, प्रॉपर उनकी रिसिप्ट अपने रिकॉर्ड्स में जरूर रखिए फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं डिमांड लेटर। डिमांड लेटर फ्रेंड्स, जब भी बिल्डर आपसे किसी भी चीज के लिए पैसा मांगेगा, चाहे कंस्ट्रक्शन, चाहे आपने कंस्ट्रक्शन की पेमेंट प्लान लिया हो या आपने डाउन पेमेंट की प्रॉपर्टी ली हो, जो भी पेमेंट प्लान है उसके हिसाब से बिल्डर आपसे एक पैसा मांगता है डिमांड लेटर के थ्रू। डिमांड लेटर आपको भेजता है कि मैंने इतना काम कर दिया है, अब मुझे इतना पैसा आप रिलीज कर दीजिए, जो भी पेमेंट प्लान आपका डिस्कशन होता है। तो फ्रेंड्स, डिमांड लेटर भी जरूर आप बिल्डर से लें, उसको प्रॉपर चेक करें कि डिमांड लेटर में जो बिल्डर पैसा मांग रहा है, जिसके अगेंस्ट से मांग रहा है, क्या बिल्डर ने उतना काम किया है या नहीं किया है, उसको थोड़ा चेक करें। कहीं उसके अंदर कोई एडिशनल
पैसा तो नहीं लगा दिया है, कोई डिले पेमेंट पेनल्टी तो नहीं लगा दी है। तो इन सब चीज़ों को डिमांड लेटर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट डिमांड के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो डिमांड लेटर भी प्लीज अपने रिकॉर्ड्स का एक पार्ट बना के रखिए डॉक्यूमेंटेशन का, जो कि आपको काम आएगा कि आपने किस किस फेस में बिल्डर ने क्या डिमांड किया और आपने पेमेंट करी वहां पर। अब हम आते हैं फ्रेंड फोर्थ पॉइंट पे, बिल्डर बायर एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिल्डर बायर एग्रीमेंट, बिकॉज जब आप एक बिल्डर प्रॉपर्टी लेते हैं तो जो भी लीगल कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या बिल्डर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, वो सारी बिल्डर बायर एग्रीमेंट में मेंशंस होती हैं। जो प्रॉपर्टी आपने बुक करी है उससे रिलेटेड लेआउट्स, उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस, आपके पेमेंट प्लान, आपसे किस किस तरीके से पैसा मांगा जाएगा, आपकी पर्सनल डिटेल, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंटेशन, स्टैम्प पेपर के ऊपर होता है प्रॉपर। और जब तक आपका रजिस्ट्री नहीं हो जाती है, बिकॉज रजिस्ट्री तभी होती है जब आप 100% पेमेंट कर चुके होते हैं, जब तक रजिस्ट्री नहीं हो जाती है तब तक बिल्डर बायर एग्रीमेंट ही आपका मेन डॉक्यूमेंट रहेगा, जो कि बिल्डर और क्लाइंट दोनों ही उसे एक्नॉलेज करते हैं, दोनों ही साइन करते हैं और सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्नॉलेज करते हैं। तो प्लीज बिल्डर बायर एग्रीमेंट जब भी आप बिल्डर से डिमांड करें या बिल्डर आपको दे, जनरली 10% पैसा आप जब बिल्डर को देते हैं अपनी बुकिंग अमाउंट का, अपने फ्लैट कॉस्ट का 10 से 15%, तब बिल्डर आपको ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट इशू करते हैं अमाउंट के बाद। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में सारे ही फॉर्मेट, सारे ही टर्म्स एंड कंडीशन होती है, प्लीज चेक करें। आज की डेट में रेरा के अपने रेरा रजिस्टर्ड ही बिल्डर बाय एग्रीमेंट बनते हैं। रेरा का अपना एक फॉर्मेट है जो कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उसी के फॉर्मेट के हिसाब से बिल्डर बाय एग्रीमेंट बनते हैं। आप बिल्डर से चेक करें, बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें बिल्डर बाय एग्रीमेंट साइन करने में। बिल्डर बाय एग्रीमेंट को लें, थोड़ा स्टडी करें, जो भी आपके और बिल्डर के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सारी की सारी, जो उसने आपको प्रोमिस किए हैं, कमिटमेंट किए हैं, उसने जो डिलीवरी डेट रखी है, आपके फ्लैट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उस फ्लैट के अंदर क्या क्या करके देने वाला है, वो सारी चीजें बिल्डर बाय एग्रीमेंट में जरूर होनी चाहिए। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा टाइम लें, बिल्डर बाय एग्रीमेंट को स्टडी करें अच्छे से, उसके बाद ही इस डॉक्यूमेंट पे साइन करें और एक कॉपी बिल्डर से साइन करने के बाद अपने पास रखें फ्रेंड। तो ये 4 डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड, हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे ऑफर ऑफ पोजीशन। जब एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप बुक कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर्टी आप बुक करते हैं, बिल्डर फ्लैट बुक करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं। लेकिन जब बिल्डर आपके पोजीशन देने वाला होता है, जब बिल्डर फ्लैट रेडी हो जाता है आपका, तो बिल्डर आपको एक ऑफर ऑफ पोजीशन भेजता है, जो लास्ट स्टेज होती है पेमेंट की। बिल्डर ये कहता है कि मेरा फ्लैट रेडी है, आप मुझे फाइनल पेमेंट्स आप करिए और मैं आपको ऑफर ऑफ पोजीशन दे रहा हूं। तो ऑफर ऑफ पोजीशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जब आपको बिल्डर पोजीशन देने वाला होगा। इसमें आपका जो फाइनल अमाउंट होता है, जो लमसम फाइनल अमाउंट होता है, इसमें मेंटेनेंस हो गया, बिजली आपके लिए, आपका मीटर लोड हो गया, पावर बैकअप के पैसे हो गए, जो जनरली लास्ट का पार्ट होता है ऑफर ऑफ पोजीशन में बिल्डर आपसे डिमांड करता है। तो प्लीज ऑफर ऑफ पोजीशन बिल्डर से जरूर लें, वो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप फाइनल पेमेंट अपनी बिल्डर को करते हैं। ऑफर ऑफ पोजीशन आप फाइनल पेमेंट कर देते हैं फ्रेंड सारी की सारी, जो बिल्डर ने आपको ऑफर ऑफ पोजीशन में पोजीशन लेने के लिए दी है। देन आपको रिसीव होता है पोजीशन लेटर, जिसके बेसिस पे आप अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऑफर ऑफ पोजीशन और पोजीशन लेटर, जनरली इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट है, आप दोनों ही बिल्डर से मांग सकते हैं। 7th पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट होता है फ्रेंड्स, आपकी रजिस्ट्री और आपकी सेल डीड। ये आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट का सबसे लास्ट और मेन पार्ट होता है, जो कि आपकी ओनरशिप डिसाइड करता है, फाइनल ओनरशिप। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में खाली टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो बिल्डर और आपके बीच में होती हैं। इट्स नॉट ए, ये आपके फेवर में लीगल ओनरशिप नहीं करता है। इट्स दिस इज जस्ट अ एग्रीमेंट, और आपके एक अलॉटमेंट लेटर होता है कि आपका यूनिट हमने एलोकेट कर दिया इस कंडीशन के ऊपर। बट जब आप फाइनल पेमेंट कर देते हैं, पूरी 100% पेमेंट बिल्डर को पहुंच जाती है, तो बिल्डर इज बाउंड टू एग्जीक्यूट ए सेल डीड इन फेवर ऑफ यू। आपको अपने नाम पे रजिस्ट्री का पैसा, आपको स्टैम्प ड्यूटी जो है आपको गवर्नमेंट को पे करनी है, और अपने नाम पे रजिस्ट्री या सेल डीड आपको अपने नाम पे करानी है फ्रेंड्स। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो जिनका रिकॉर्ड्स आपको अपने पास, आपके पास आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आपके पास आपकी जो मास्टर कॉपी है, आपकी एज ए बायर की जो कॉपी होती है अपनी, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आप होम लोन के थ्रू प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर आपने बैंक से फाइनेंस कराई है प्रॉपर्टी अपनी, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन इसमें ऐड ऑन हो जाएगी फ्रेंड्स,
जैसे कि परमिशन टू मॉर्गेज है या ट्राइपरिटी एग्रीमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे हम जब होम लोन्स का मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि अगर आप बैंक लोन लेने जा रहे हैं तो आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। तो अगर होम लोन के थ्रू आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इसमें 2-3 डॉक्यूमेंट ऐड और हो जाते हैं जो कि बैंक की फॉर्मेलिटीज के लिए होते हैं फ्रेंड्स। तो हमने 7 पॉइंट्स पे डिस्कस किया फ्रेंड्स। इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिए, इन डॉक्यूमेंटेशन को जरूर ध्यान रखिए और अपनी मास्टर कॉपी में आप हमेशा एक बना के रखिए। तो ये था आज का वीडियो। आप हमारी टीम से, सेल्स टीम से आप कभी भी डिस्कस कर सकते हैं हमारे IBRS नंबर के थ्रू किस टाइप की प्रॉपर्टीज है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, और दे विल असिस्ट यू। और हमारे वीडियोस देखते रहिए फ्रेंड्स। हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे जरूर शेयर करते रहें। तो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।